Okay, so today's task is we have to find the missing angles using trigonometric ratios. Uh, Beginning में in the beginning I told you that we will be doing two things in trigonometry. First thing is we will be finding the missing lengths, the sides of a triangle, and in the next phase we will be calculating angles using trigonometric ratios. And we discuss some strategies. And do not forget that these two strategies will only be applied on right angle triangle only. So the first strategy was the Pythagoras theorem, but the limitation of Pythagoras theorem was that we can only find sides. We cannot find angle using Pythagoras theorem. So we discussed the next strategy. The next strategy was trigonometric ratios. The good thing about trigonometric ratios is that we can use trigonometric ratios to find the missing lengths of a right angle triangle, and we can also use trigonometric ratios to find out the missing angles of a right angle triangle. मिसिंग लेंथ हमने प्रीवियस क्लासेस में काफ़ी एक्सटेंसिवली डिस्कस कर लिए कि किस तरह हम लोग जो है वो मिसिंग लेंथ फाइंड आउट करते थे। आज का जो टास्क है ना वो हमारा मिसिंग एंगल्स का है कि हाउ कैन वी फाइंड द मिसिंग एंगल्स यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ये भी कैलकुलेटर बेस्ड है, नथिंग न्यू, वही तीन चीज़ें हमें चाहिए होंगी। ठीक है, तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम यूज़ करेंगे। द फर्स्ट वन इज सो एंड द नेक्स्ट वन इज का। So means sin theta is equals to opposite upon hypotenuse. And the next thing is ka. Ka is cos. Cos is always equals to adjacent upon hypotenuse. And the last is tua. Tua means tan theta. Tan theta is always equals to opposite upon adjacent. We will be using these three trigonometric ratios. The only thing will be the calculator. सिर्फ कैलकुलेटर से हमें ये सीखना है कि किस तरह हमें जो है वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए आज हम चीज़ एक सीखेंगे कि कैलकुलेटर में व्हाट इज दिस शिफ्ट बटन। मैं कैलकुलेटर में आज तुम्हें बताऊंगा कि इस शिफ्ट से क्या होगा। ठीक है, एंड देयर इज अ बटन ऑफ शिफ्ट इन द कैलकुलेटर, हम लोग यूज़ करते हैं इसको, आज हम इसको भी यूज़ करेंगे। ठीक है, और हम ये देखेंगे कि किस तरह एंगल्स को फाइंड आउट करना है। तो वी आर स्टार्टिंग विद एन वर्कड एग्जाम्पल। ठीक है, वर्कड एग्जाम्पल हमारे पास है 6। वर्कड एग्जाम्पल 6 जो है ये हमारे पास D2 है। ठीक है, D2 भी है। एंड आई एम सॉल्विंग द पार्ट्स। मैं बोर्ड पे फिगर भी ड्रॉ करता हूँ, फिर हम डिसाइड करेंगे कि किस तरह सॉल्व करना है। इट इज़ ऑन पेज नंबर 297। ठीक है, 297 पे है ये फिगर। एंड हेडिंग आपकी वही है, मिसिंग एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। इन द फर्स्ट पार्ट आई हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल। मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, एंड दिस इज़ द 90 डिग्री एंगल, हमें पता है। दिस साइड इज़ 15 सेंटीमीटर, हमें 15 सेंटीमीटर गिवन है ये साइड। और जो हमारे पास नेक्स्ट साइड है दैट इज़ 22 सेंटीमीटर, जो कि हाइपोटेन्यूज है, वो भी हमें गिवन है। और हमें जो है वो करना क्या है, वी हैव टू फाइंड दिस एंगल। हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। और इस एंगल को उसने जो नाम दिया है वो नाम दिया है इसने एक्स का। ठीक है, वी हैव टू फाइंड दिस एंगल एक्स। अब थोड़ा सा प्रीवियस चीज़ों को अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज करूँ तो हमने हमेशा इस तरह की फिगर बनाई है। लास्ट टाइम जब हम मिसिंग साइड्स फाइंड करते थे तो वो हमें एक एंगल देता था, जैसे उसने हमें ये एंगल दे दिया 20, और वो हमें एक साइड देता था, जैसे उसने ये साइड दे दी 5.4, और वो हमें कहता था कि एक साइड तुम फाइंड आउट करो। ठीक है, जब भी मिसिंग साइड का क्वेश्चन आता था तो हमेशा एक एंगल गिवन होता था और एक साइड गिवन होती थी। लेकिन दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एंगल। ठीक है, तो यहाँ उसने क्या किया, दो साइड्स हमें दी है। टू साइड्स आर गिवन एंड वी हैव टू यूज दीज टू साइड्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। ठीक है, वो मिसिंग जब साइड्स की बात करते थे तो हमेशा वो हमें एक एंगल देता था और उस एंगल को और एक साइड को हम यूज करके अपनी मिसिंग साइड निकालते थे। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में जो है वो इसको डिस्कस किया था कि हाउ डू वी फाइंड द मिसिंग साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये काम हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था। आज हमें मिसिंग एंगल फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए भी वही ट्रिक है। उसके लिए भी द स्ट्रेटजी इज द सेम। फर्स्ट वी विल लेबल इट, हम पहले इसको लेबल करते हैं। दिस इज द साइड ऑपोजिट टू द 90 डिग्री, सो इट विल बी हाइपोटेन्यूज। तो मैं यहाँ एच लिख देता हूँ। And since this angle is given, so the side which is opposite to this angle is the opposite side and the other one is the adjacent side. वहाँ हम यही करते थे कि जो साइड हमें गिवन नहीं होती थी हम उसको इग्नोर कर देते थे। उधर भी हमने यही किया था, तो हम यहाँ यही करेंगे। ठीक है, वी विल इग्नोर दिस एडजेसेंट साइड एंड वी विल सी ऑपोजिट एंड हाइपोटेन्यूज इज गिवन टू अस। ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है, so we will see which trigonometric ratio has opposite and hypotenuse. So I can clearly see that sin theta is the ratio, that is the ratio of opposite and hypotenuse. So I will use sin, so I will write sin like this,
and then sine I will write x equals to, I know that sine is equals to opposite side is 15, so I will write opposite is 15, so I will write 15 in the numerator, and then denominator is 22, so I will write 22 in the denominator. Now I will just divide 15 and 22. 15 और 22 को डिवाइड करके मुझे आंसर बता दो क्या आ रहा है। आंसर इज 0.68। 15 डिवाइड बाय 2 इज 0.68 आ रहा है मेरे पास, तो मैंने 0.68 लिख दिया, ठीक है। एंड देन आई हैव टू फाइंड x, मुझे x चाहिए, ठीक है, मुझे x चाहिए। सो दिस मीन्स आई हैव टू शिफ्ट दिस साइन ऑन द अदर साइड। तो जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में इन्वर्स का कॉन्सेप्ट आता था ना, यहाँ भी इन्वर्स का कॉन्सेप्ट आएगा, और जब मैं साइन को दूसरी साइड पे शिफ्ट करूंगा तो ये साइन इन्वर्स बन जाएगा। और साइन इन्वर्स को जो लिखने का तरीका है ना, वो इस तरह है, साइन लिखा एंड देन -1, ठीक है, एंड देन ब्रैकेट में 0.68। ब्रैकेट में जब आप 0.68 यूज़ करोगे, जो कि हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया था, तो ये 68 हो गया। अब नाउ यू हैव टू यूज़ योर कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर से हम ये वैल्यूज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? फर्स्ट यू विल प्रेस शिफ्ट, पहले आप शिफ्ट प्रेस करोगे, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करने के बाद आप साइन प्रेस करोगे। जब आप शिफ्ट प्रेस करोगे और उसके बाद जब आप साइन प्रेस करोगे ना, तो आप देखोगे स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा होगा साइन इनवर्स, ठीक है। इससे पहले हम ये काम नहीं करते थे, हम डायरेक्ट साइन प्रेस करते थे और फिर उसके आगे उसके एंगल की वैल्यू लिखते थे। लेकिन सिंस वी हैव टू फाइंड द एंगल दिस टाइम, सो वी विल शिफ्ट दिस साइन ऑन द अदर साइड। जब ये साइन शिफ्ट हो जाएगा तो ये साइन इनवर्स बन जाएगा। जब आप शिफ्ट दबा के साइन प्रेस करोगे तो आपको इस तरह लिखा हुआ आएगा, स्क्रीन पे नजर आएगा साइन, और उसके ऊपर जो है वो छोटा सा -1 लिखा हुआ आएगा। दिस इज साइन इनवर्स, ठीक है, दिस इज साइन इनवर्स। और फिर ब्रैकेट में आप ये वैल्यू लिखोगे 0.68, और फिर जब इक्वल्स टू प्रेस करोगे उसके बाद आपके पास यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। और मैं भी कैलकुलेटर से करता हूँ, तुम लोग भी करो इसको। पहले मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा, आई विल प्रेस शिफ्ट, पहले मैंने शिफ्ट प्रेस किया एंड देन आई प्रेस साइन, साइन प्रेस किया तो मैंने देखा स्क्रीन पे साइन -1 और ब्रैकेट ओपन है। ब्रैकेट में मैंने 68 लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, इक्वल्स टू प्रेस किया, तो मेरा आंसर आ गया 42.8, जिसको मैं राउंड ऑफ करके लिख सकता हूँ 43 डिग्री, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। इस तरह मैं जो है वो अपने एंगल्स को फाइंड आउट करता हूँ। बासिम, आज का हमारा टारगेट है कि वी हैव टू फाइंड द मिसिंग एंगल यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। पहले हम साइड्स जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से फाइंड आउट करते थे। हमेशा हमें कोई ना कोई साइड मालूम करने के लिए होती थी, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज़ करके साइड। आज हम जो है वो एंगल्स फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज़ करके वी कैन फाइंड आउट द मिसिंग एंगल्स। उसके लिए सबसे पहले काम वही करना है, यू हैव टू लेबल योर फिगर। अब हमेशा हमें फिगर में 2 साइड्स गिवन होंगी और हमें एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। इससे पहले हमने जितने क्वेश्चंस किए थे, अगर तुम्हें याद हो, तो हम लोग को हमेशा वो एक एंगल गिवन देता था, ठीक है, और एक साइड देता है। जैसे ये इसने 28 दे दिया और वो ये कहता था कि ये जो है वो 5.4 है, इसको 5.4 ले लिया, और वो कहता था कि इस साइड की लेंथ मालूम करो, ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क आता था। तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस पहले करते थे जिसमें हमें एक एंगल और एक साइड गिवन होती थी, वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट साइड। लेकिन आज के क्वेश्चंस में वी विल बी गिवन 2 साइड्स, हमें 2 साइड्स गिवन होंगी और हमें एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू लेबल योर फिगर। पहले फिगर को लेबल करेंगे। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एक्स के सामने वाली साइड ऑपोजिट हो गई, और ये जो 90 डिग्री है इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो गई, ये एडजेसेंट हो गई, ठीक है। सिंस एडजेसेंट इज नॉट गिवन टू अस, एडजेसेंट हमें गिवन ही नहीं है, तो उसको इग्नोर कर दो और सिर्फ ये देखो कि तुम्हें कौन सी 2 साइड्स गिवन है। तो ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो साइन होता है, इसीलिए मैंने साइन एक्स यूज किया है। साइन एक्स इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट 15 है, हाइपोटेन्यूज 22 है। 15 और 22 को डिवाइड किया तो डेसिमल में आंसर आ रहा है 0.68। अब सिर्फ कैलकुलेटर्स को सीखना है कि कैलकुलेटर से कैसे ये आगे सॉल्व होगा। हमें x की वैल्यू चाहिए, वी हैव टू शिफ्ट दिस साइन ऑन द अदर साइड। जब ये साइन दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो ये साइन कन्वर्ट हो जाएगा इन्वर्स में, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है, इसी तरह साइन अब साइन इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर ब्रैकेट में मैं 0.68 लिख दूंगा, ठीक है। अब ये कैलकुलेटर से फाइंड कैसे करते हैं? कैलकुलेटर में एक बटन होता है शिफ्ट का, वी हैव टू प्रेस दिस शिफ्ट बटन। पहले ये शिफ्ट प्रेस करो और फिर साइन प्रेस करोगे तो आपको स्क्रीन पे नजर आएगा साइन -1 लिखा हुआ। एक बार ट्राई कर लो, शिफ्ट प्रेस करो, उसके बाद साइन प्रेस करो, तो आपके पास स्क्रीन पे साइन -1 लिखा हुआ आ रहा होगा, और फिर उसके बाद आप ब्रैकेट में जब 0.68 लिख के इक्वल्स टू करोगे तो यू विल गेट योर आंसर, दैट इज इक्वल्स टू 43। 42.8 आंसर आ रहा है, हमने इसको राउंड ऑफ करके 43 कर दिया। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसका पार्ट बी ट्राई करते हैं। मैं फिगर बनाता हूँ, फिर तुम लोग मुझे बताओ क्या करना है। इन पार्ट बी वी हैव अगेन अ राइट एंगल ट्राइंगल। हमारे पास फिर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं ये स्क्रीन पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है।
दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, आई होप गिवन है 5.7, दिस इज 5.7 मीटर, तो मैंने 5.7 मीटर लिख दिया। ये वाला एंगल मुझे फाइंड आउट करना है जिसको उसने y बोला है, दिस इज एंगल y डिग्री, और वो मुझे एक और साइड दे रहा है 13। अगेन दो साइड्स गिवन है और मुझे एंगल फाइंड आउट करना है, यही चीज़ चाहिए होती है मुझे। फर्स्ट आई विल गो फॉर, पहला स्टेप लेबलिंग का है, तो पहले मैं लेबल कर दूं, दिस इज 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। हमेशा 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो जाती है, एंगल के सामने वाली साइड ऑपोजिट हो जाती है, और जो अदर साइड इज द एडजेसेंट। एंड नाउ आई हैव टू यूज, अब मुझे डिसाइड करना है कि रेशियो कौन सी दो वैल्यूज गिवन है, तो एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज गिवन है, ऑपोजिट नहीं गिवन है तो उसको इग्नोर कर दो। तो एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है वो क्या है मेरे पास था, तो इसका मतलब है कि आई हैव टू यूज कॉस, तो मैंने कॉस लिखा, कॉस के बाद मैंने वाई लिखा, और कॉस जो है वो किसके बराबर होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट इज 5.7, 5.7 मैंने लिखा, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज 13, तो मैंने 13 लिखा। अब मैं दोनों को डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, कॉस वाई एज इट इज आ गया, एंड व्हेन 5.7 डिवाइडेड बाय 13, जरा कैलकुलेटर से चेक कर लो, 5.7 को जब मैं 13 से डिवाइड कर रहा हूँ तो आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 0.438, 0.438 ही आ रहा है, ज़बरदस्त। 0.44 ले लेते हैं, दिस विल बी 0.44, अब 0.44 है, सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल, मुझे एंगल की वैल्यू चाहिए, तो मुझे इस कॉस को शिफ्ट करना पड़ेगा। जब मैं इस कॉस को शिफ्ट करूंगा तो कॉस दूसरी साइड पे जाके कॉस इनवर्स हो जाएगा। कॉस इनवर्स को लिखने का तरीका क्या है, यू हैव टू राइट कॉस और फिर उसके ऊपर -1 लिख देंगे, दिस इज कॉस इनवर्स, एंड देन आई हैव टू यूज अ ब्रैकेट 0.44, और जब मैं कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास जो y की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 64 आ जाएगी आफ्टर राउंड अबाउट। चेक करके मुझे बताओ ऐसे ही। कॉस इनवर्स निकालने का तरीका क्या है, अगेन पहले शिफ्ट प्रेस करो देन कॉस, जब आप शिफ्ट प्रेस करके कॉस प्रेस करोगे तो कॉस इनवर्स आ जाएगा, देन ब्रैकेट में 0.44 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू यू विल गेट 63.89, जो कि राउंड ऑफ होकर 64 हो जाएगा। द फिगर फॉर सी पार्ट इज लाइक दिस, वी अगेन हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए हमेशा आपके साथ पास राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक है। दिस इज द 90 डिग्री एंगल एंड दिस इज 15.5, मैं इसको लिख देता हूँ 15.5 सेंटीमीटर है ये हमारे पास, and this side is 23.6 centimeter, 23.6 centimeter, and we have to find the angle, और कौन सा एंगल फाइंड करना है मैं लेबल कर देता हूँ, we have to find z, हमें z एंगल फाइंड करना है, this is the z एंगल, and start लेबलिंग से करते हैं। अगेन we'll be using trigonometric ratios, फिर दो साइड्स गिवन है, तो फर्स्ट वी विल लेबल इट, पहले लेबल कर लेते हैं, दिस इज द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमारे पास बिल्कुल गिवन नहीं है, इसका मतलब है वी हैव टू इग्नोर इट। एंगल के सामने वाली साइड ऑपोजिट, सो आई विल राइट ओ ओवर हियर एंड दैट विल बी द एडजेसेंट साइड, ए लिख दिया इसको, एंड सिंस आई हैव टू डिसाइड नाउ ऑपोजिट एंड एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूज को इग्नोर करना है, तो आई विल बी यूजिंग टू आर, टू आर इज द tan थीटा, so tan थीटा यूज कर लो जल्दी से, tan theta is equals to opposite upon adjacent, angle is z, so I will write tan z, tan z will be equals to opposite upon adjacent, opposite is 15.5, so I will write 15.5, this is 15.5 in the numerator, and in the denominator I will write 23.6, 23.6, now I have to divide it, जल्दी से इसको डिवाइड करके डेसिमल में मुझे आंसर बताओ। जबरदस्त, वेरी गुड। बासम नाराज हो के चला गया, अरे बासम नाराज हो गया, कोई बात नहीं, कल उसकी खैरियत पूछ लेंगे। चलो 0.66 है, ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड z, सो z विल बी इक्वल्स टू, आई हैव टू शिफ्ट दिस 10 ऑन द अदर साइड, सो दिस विल बी 10 इनवर्स,
it will be 10 minus 1, and 10 minus 1 bracket 0.66, and now it's just the use of calculator. We will use calculator to get the value of z. 10 inverse shift 10 inverse के लिए क्या करना पड़ेगा? First you have to press shift, then you have to press 10, and inside the bracket you will write 0.66 bracket close, and your answer is 33.4 डिग्री आ रहा है। ठीक है, 33.4 डिग्री इज योर आंसर। ऐसे ही है। So this is all about finding the missing angles.